यस। अरे जा कहाँ रहे हो? अरे मैं आपको ही कह रहा हूँ। यस यस आपको, हाँ हाँ वीडियो देखने वाले आपको। कहाँ जा रहे हो यार? मैं यहाँ आया हूँ, बोलने के लिए आया हूँ, शादी में जरूर आना फिल्म के बारे में बताने के लिए आया हूँ। तो आप कहाँ जा रहे हो? वैसे भी तो ये 5-10 मिनट आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने में मतलब बिता देते हो, तो 5 मिनट मेरा वीडियो सुन लो, जिससे कहते हैं ना मैं भी ऊपर आ जाऊँ यार। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? हाथा जोड़ के विनती है आपसे कि आप 5 या 10 मिनट मेरे पास रुको, आपको मैं सब समझा दूंगा। शादी में जरूर आना फिल्म के बारे में हम एक शानदार रिव्यू करने वाले हैं। 5-6 सीनों को लेकर हम शादी में जरूर आना। अगर फिल्म आपने नहीं देखी है तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये कैसी फिल्म है ना। लव स्टोरी, आजकल का युवा लव स्टोरी ही चाहता है। ऐसी कोई मतलब फिल्म नहीं छोड़ेगा आज का युवा जिसमें लव नहीं हो, और जिसमें लव नहीं हो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं आज की युवा ना। हाँ, पहला सीन है, वो सीन बहुत मज़ेदार है। हमारी भारतीय संस्कृति में उस सीन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें एक लड़का जाता है, उधर से एक लड़की आती है, आपस में बातें करते हैं। उसमें जो हीरो होता है वो बोलता है कि देख, मेरी इच्छा है कि मेरी पत्नी सुबह सुबह उठकर मुझे जगा दे, चाय पिला दे, हमारे लिए ऑफिस जाएं तो खाना बना दे, वापस आए तो पैर दबा दे, खाना खिला दे। ऐसे कहता है तो सामने वाली जो हीरोइन होती है आरती शुक्ला, उसका पूरा चेहरा इस तरह भाव विभोर हो जाता है कि यार ये कैसा बंदा है यार, तब तो मैं मर जाऊंगी, नौकरी नहीं करने देगा। मगर फिर वो कहता है ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं है, जितना हम आपको देखने के लिए आए हैं उतना आप भी तो देखने के लिए आए हो ना। ये शानदार सीन है, मज़ेदार सीन है, मुझे तो देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको पता नहीं देखकर लगा या नहीं लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दूसरा सीन यह है कि जब आरती शुक्ला की बहन और आरती शुक्ला दोनों शादी से कुछ ही दिन 4-5 दिन पहले छत के ऊपर कुछ एक शाम को बातें करती है, जिसमें वो सिगरेट भी पीती है, ज़्यादा वो ढोगलायन एक फुट सी है। किसी ने फिल्म देखी है तो पता होगा, नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, जब यूट्यूब पर आएंगे तब देखेंगे, है ना। तो वो कहती है कि मैंने तो शादी के बाद में सिर्फ 2 ही कार्य सबसे ज़्यादा किए हैं, पहला सेक्स और दूसरा पैसा कमाना। देखो, हमारा जो युवा है या फिर कहे तो हमारा जो समाज है, उसमें सेक्स सब जब भी आ जाए ना, युवा या समाज के लोग पीछे सरक जाते हैं। ओह सेक्स क्या बात कर रहा है, ओह नहीं, गलत बात। देखो ऐसा नहीं है। हमें हमारे बेटों और बेटियों को इसके बारे में बताना चाहिए कि व्हाट इज सेक्स, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस उम्र में सेक्स करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सभी आपस में डिस्कस करनी चाहिए। और हम नहीं करते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं। भाई सुबह सुबह आप जब उठते हो ना, उठते ही मुंह धोते को नहीं धोते, क्यों? क्योंकि मुंह हमारे शरीर का एक अंग है, तो वो भी हमारे शरीर का अंग है, उनके बारे में बात नहीं करना हमारे लिए सबसे बड़ी गलती ही तो है। और क्या है ना, गलती ही तो है। हाँ, तो 2 चीज़ वो कहती है, एक मैंने तो शादी के बाद में 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा की है, पहला सेक्स, दूसरा पैसा कमाना, है ना। तो पैसा कमाना तो एक प्रकार से सही है, क्योंकि समाज का हर एक व्यक्ति, आप नहीं पैसा कमाना चाहते क्या? मैं भी तो पैसा कमाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ। आप भी तो पैसा कमाना चाहते हो, इसलिए पढ़ते होंगे या फिर कोई बिजनेस करते होंगे। पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है ना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो ये 2 बातें जब बताती है उसकी बहन उसको, जो समाज के लिए कई हद तक सही है तो कई हद तक गलत है, क्योंकि हमारा समाज हमेशा 2 प्रकार से रहा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। कुछ सही सोचेंगे तो कुछ गलत तो सोचेंगे ही, कुछ सेक्स के बारे में सुनते ही पीछे हट जाएंगे तो कुछ आगे कर 2 बातें भी कहेंगे, सही बातें ही कहेंगे, है ना। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है, देखो प्यार को मैं तो आज तक समझ नहीं पाया हूँ, आप पता नहीं समझ पाए हैं या नहीं। भाई पता नहीं क्या है लव, मैं तो आज तक समझ नहीं पाया। पता नहीं इस दिल की हृदय की कौन सी वह कहे तो विनती है, या फिर कौन सा वो धड़कन है जो प्यार कहलाता है। मैंने तो ना आज तक किसी से किया है और ना ही मैं इसके बारे में जानता हूँ, मगर कुछ एक लोग जब करते हैं और जब वो उनका दिल टूट जाता है तो बहुत बुरा होता है, और वही इस शादी में
बताया गया। इस शादी में जब सत्तू और आरती शुक्ला की मतलब आरती शुक्ला शादी में भाग जाती है तो सत्तू का जो स्थिति होती है, जो सिचुएशन होता है, वो बहुत ही हृदय विदारक है, हृदयघात करने वाला है। उस समय तो कईयों को रोना आता होगा ना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बहुत कम ही लोग इसे हैंडल कर पाते हैं, कई सुसाइड कर लेते हैं। आपने देखा होगा कई कमरों में लटक जाते हैं जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो। कई अपने वाली को किसी दूसरे के साथ देखते हैं या फिर किसी दूसरे के साथ रखरेलियाँ करते हुए देखते हैं तो वो सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कुछ भी कहो, आत्महत्या कर लेते हैं। मगर बंदे ने धैर्य रखा, बंदे ने धैर्य रखा और वहीं पहुंच गया जहाँ उसे जाना था। अब चौथी चीज यानी कि चौथा सबसे इम्पोर्टेंट सीन उस समय होता है जिस समय जो सत्तू होता है, सत्येंद्र होता है, वो आईएएस ऑफिसर बनता है। देखो महाभारत किस किस ने पढ़ी है, और मैं चाहता हूं कि आप महाभारत पढ़ें। अगर आपने महाभारत नहीं पढ़ी है तो आपने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है। देखिए महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण होता है उस समय 5 भीम और अर्जुन जैसे पांडव कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ देखते रह गए। क्यों? क्योंकि वो युद्ध में हार चुके थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मन में ही क्रोध को दबाने के सिवाय। और दुर्योधन जैसे लोग द्रौपदी का चीरहरण करके चले गए। अब उस अपमान का बदला उन्होंने कहा लिया युद्ध में। ठीक उसी प्रकार इस फिल्म में सत्तू ने अपनी शादी में जो अपमान हुआ था उसका बदला आईएएस ऑफिसर बनकर लिया। समझे कुछ? देखो जो हृदय में या फिर आपके समाज में आसपास आपकी कोई थोड़ी सी इज्जत है और आपको कोई अपमानित कर देता है, आपकी कहे तो बेइज्जत कर देता है, तो बहुत बुरा लगता है ना। और इस प्रकार एक समाज में उनके परिवार को बदनाम करना या फिर अपमानित करना बहुत ही बुरा लगा उसे। इसीलिए उसने बहुत ही जज्बे के साथ आईएएस की परीक्षा पार की और आईएएस बन जाता है। और जो 3 करोड़ की रिश्वत का जो केस है आरती शुक्ला का, वो सत्तू अपने अंडर में ले लेता है। अब भी बड़ी मतलब ट्विस्ट बात है। अब वो सीबीआई को मतलब ईडीओ को ऑफिसर्स को ले जाता है उसके घर में, सभी तोड़ फोड़ करता है, सभी बार इधर उधर फेंक देता है, यहाँ तक कि उसे शादी से पहले उसने एक गिफ्ट दिया था उसको भी तोड़ देता है। बहुत बुरा होता है। फिल्म देखेंगे तो यूट्यूब पर आएगी तब देखेंगे, फालतू में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे बहुत से लोग हैं जो आपको ये बताएंगे कि फिल्म में क्या है। उसके बाद 5वां सीन सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारी युवा क्या है, जब तक 12th किया है तब तक सही है, जब तक 12th में है तब तक तो वो स्टाफों या फिर हमारे कहते हैं ना गुरुजी, अध्यापकों, टीचरों के नीचे अंडर में रहती है। मगर जैसे ही वो ग्रेजुएशन के लिए या फिर कहे तो ग्रेजुएशन में अंडर करते हैं, बीए बीएससी जिसमें भी, यानी कि अपनी कॉलेज लाइफ में अपना जैसे ही पैर रखते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि यार एक लड़की होनी चाहिए गप्पे मारने के लिए, गर्लफ्रेंड पटाओ, उनके साथ डेट पे जाओ, किस विस करो, सेक्स वैक्स करो। हाँ? ये मूवी हमें बहुत सीख देती है, मगर इस मूवी के कई ऐसे पहलू हैं जो हमारे समाज के लिए और समाज के जो युवाओं के जो परिणाम है उन्हें ठोस भी पहुंचाती है, क्योंकि किस विस हमारे समाज में नहीं है। शादी से पहले कोई किस सेक्स हमारे समाज में नहीं है और ये से गलत भी माना गया है और होना भी चाहिए। कि आप किसी अपने पार्टनर से प्यार सिर्फ सेक्स के लिए करते हो तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी इच्छा या फिर आपकी जो कहे तो जो आप प्यार उस बंदे से नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ प्यार अपने प्यास बुझाने के लिए कर रहे हो, तो ये गलत है। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और
फिल्म के एंडिंग में जब सत्तू और आरती शुक्ला जब एक किसिंग सीन आता है उसमें किस करते हैं कि शादी में जरूर आना। हालांकि शादी उन दोनों की ही होती है पर उस सत्तू को नहीं पता होता है, आरती वारती उन सब के प्लान किया होता है। देखो वो किसिंग हमारे समाज को कई हदों तक नुकसान भी पहुंचाता है, तो पता नहीं उस किसिंग सीन की वजह से कितनों ने थप्पड़े खाई होगी, कितनों के परिवार बिछड़े होंगे, वो तो दुनिया ही जाने। इस देश के लोग जिन्होंने पिक्चर देखी है वही जाने। बट मेरा तो काम था फिल्म का रिव्यू लेना, फिल्म के बारे में बताना, फिल्म के बारे में हमें क्या सीखने को मिला और हमें क्या फिल्म के बारे में सीखना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य था और मैंने बताया। एक बात और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को देखकर बहुत से लोग डिसलाइक भी करेंगे, कोई बात नहीं, उनकी मनो इच्छा है वो करेंगे तो करेंगे, उसमें क्या जाता है। मगर मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक डिसलाइक कुछ नहीं, आप लाइक मार दो डिसलाइक मार दो, मगर चैनल को सब्सक्राइब करने बिना जाओ मत। वीडियो तो यहाँ तक किसी ने देखा नहीं होगा। और एक और बात, और अब जैसे ये नीचे लिखा हुआ यूट्यूब जसराज भारती, इसी जगह मैं लोगों के इंस्टाग्राम आईडी का प्रमोशन करूँगा। जो प्रमोशन किसका करूँगा, उन्हीं का करूँगा जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं। और उनके बारे में मैं कैसे पता लगाऊंगा, तो आपको कमेंट में लिखना है 2.0 जो कमेंट में लिखेगा अगले वीडियो में उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी और उसकी आईडी का नाम जहाँ यूट्यूब जसराज भारती लिखा हुआ है वहाँ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। जितने तक बाय बाय टाटा, कोई